अस्सलाम वालेकुम। मैक माइंड्स की एक और एपिसोड के साथ हम आपके साथ हाज़िर हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ान। सो आज हम बात करेंगे, लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी मैट्रिक एग्ज़ाम्स में जो होने वाले कुछ मसाइल, जैसे कि नकल का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, और हमने उसके मुताबिक जो है वो बड़ी तफसील से आई थिंक उस पे हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे, एक और मौजू है कि ये बच्चे जो मैट्रिक कर लेते हैं, मैट्रिक कर नहीं लेते बल्कि एग्ज़ाम्स जब दे देते हैं, तो उनके पास 3-4 महीने का टाइम होता है। तो उस टाइम को कैसे उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं यास? ठीक हैं आप? अल्लाह खैरियत का है? शुक्र है। अच्छा, आपके साथ बात हुई थी नकल के हवाले से, वो तो एक मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन ये जो टाइम होता है तकरीबन 3-4 महीने होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि इसमें कोई कोर्स कर लें, कुछ ना कुछ। आपसे भी यकीनन बहुत सारे आगे मशवरा कर रहे होते होंगे, बहुत सारे वालिदैन कि इस टाइम को हम कैसे इस्तेमाल करें, अच्छा इस्तेमाल करें। तो आपको क्या लगता है, जनरली ये जो 3 महीने होते हैं, तो इसको अगर हम बात करें तो क्या चीज़ें इसमें आप थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देंगे? क्या इस टाइम को हमें सिर्फ़ कुछ करना चाहिए, या कि इसको एक बस रिलैक्स करना चाहिए, या आपको क्या लगता है कि ये जो टाइम होता है इसमें हमें किन चीज़ों की तरफ जो है हम जा सकते हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया यास। ये जो आपने ये बात की कि जो बच्चे ख़ास तौर पे मैट्रिक के इम्तहानात देने के बाद जो है वो जब फ्री होते हैं ख़ास तौर पे प्रैक्टिकल के बाद, तो उनके पास ज़ाहिरन करने को कुछ नहीं होता। और वो हमें देखने में आया है कि जो बच्चे ख़ास तौर पे देही इलाकों में होते हैं या छोटे कस्बों के अंदर होते हैं, वो बच्चे जो है या तो वो खेल-कूद में लग जाते हैं या फिर वो जो माँ-बाप का जो हाथ बटाना है उस कामों में लग जाते हैं। तो जो फिर वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किस वक़्त हमारा नतीजा आएगा और नतीजे में पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, और उसके बाद हमने जो है अपने मुस्तक़बिल की जो है ना प्लानिंग करनी है कि हमने जो है आगे पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना, और अगर पढ़ना है तो फिर किस तरफ जाना है। और उसके बाद दूसरी ये चीज़ होती है उनके पास कि हमने फ़ौज में जाना है, वो उस तरह की चीज़ों के ऊपर वो उनका ध्यान होता है। तो वो 3 महीने जो है सिर्फ़ वो नतीजे के इंतज़ार में ही गुज़र जाते हैं। हालाँकि जिसे हम कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, तो 3 महीने जो है उनको इस्तेमाल करने चाहिए। अब वो इस्तेमाल कैसे हो सकते हैं उसके जो है ना, ज़ाहिर है हर बच्चे के अपने-अपने रिसोर्सेज़ होते हैं, अपने माहौल, तमाम चीज़ों को देख के ही कर सकता है। जो चीज़ बच्चा नंबर ए के लिए अच्छी है, ज़रूरी नहीं वो बच्चा नंबर बी के लिए वैलिड होगी। लेकिन ये है कि चीज़ें जो है ना हमारे पास होनी चाहिए कि जिनमें से कोई बच्चा किसी भी चीज़ को पिक करके उसको इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह शहरों के अंदर होता है, वहाँ पे तो नंबर गेम है कि बच्चों का ये होता है कि मैट्रिक के नंबर अच्छे आ गए, अब एफएससी के नंबर आने हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही मैट्रिक का उन्होंने इम्तिहानात दिए तो फ़ौरन आपको अकेडमीज़ मिल जाती हैं, जिसमें बच्चे प्री कोचिंग में चले जाते हैं, और जैसे ही रिज़ल्ट उनका आता है, उससे पहले वो 3-4 चैप्टर जो है ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स जिस सब्जेक्ट के भी हैं, वो ख़त्म कर चुके होते हैं। और उसके बाद जो है ना वो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें बाज़ औक़ात आपने ये भी देखा होगा कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो एलीट कॉलेजेस हमारे आजकल बन गए हैं, तो उनका ये होता है वो टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। तो ये बच्चे जो है उनकी तैयारी भी कर चुके होते हैं, तो फिर ये टेस्ट क्लियर करके उस तरफ चले जाते हैं, स्कॉलरशिप ले लेते हैं। तो एक तो वो रास्ता है, ठीक है? जिसमें नंबर गेम भी है, लेकिन ये है कि चलें बच्चों ने आगे पढ़ना है तो उसकी तो उन्हें तैयारी भी करनी है। दूसरा रास्ता जो है वो ये होता है कि बच्चे कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएँ, जिसकी तरफ हमारा जो है ना मैं समझता हूँ ध्यान ज़्यादा होना चाहिए कि बच्चों को कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली आना चाहिए। उसमें ये है कि बच्चे जो है आजकल अगर किसी के पास, एक तो ये है कि उनके पास कोई अगर कोचिंग सेंटर्स मौजूद हैं, जहाँ पे वो कंप्यूटर की स्किल्स ले सकते हैं, बुनियादी के कंप्यूटर की जिसे कि हम आईटी ऑटोमेशन कहते हैं, डेटा एंट्री की जो है ना बेसिक लेवल की जो ट्रेनिंग्स हैं वो ले सकते हैं, बेसिक पाइथन जो है ना प्रोग्रामिंग की कोई भी बेसिक लेवल की चीज़ें जो है ना, वेब डिज़ाइनिंग की जो है ना बेसिक कोर्सेज़ वो ले सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी से वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी कर सकते, तो ऑनलाइन जो है वो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्सेज़ ले सकते हैं। जिस तरह से डिजी स्किल है, वहाँ से बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ ले सकते हैं। उसके अलावा अगर ये कुछ नहीं भी है, तो बच्चे जो है ना, अगर किसी बच्चे ने ये सोचना है कि अगर मैंने फ़ौज की तरफ जाना है, तो वो उन लोगों को अप्रोच कर सकता है कि यार मैंने क्या चीज़ें अचीव करनी है, तो उसके लिहाज से वो अपनी रनिंग करता है, अपने फ़िटनेस की चीज़ें रेडी करता है 3 महीने में, तो वो भी उसी लिहाज से उसे वर्किंग करनी चाहिए। ये नहीं कि 3 महीने उसे रिज़ल्ट का इंतज़ार करे, ये उसे नहीं करना चाहिए। बाकी इसमें काफ़ी सारे वेन्यूज़ हैं, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस अच्छा, करते जाएँगे। इसमें अभी आपने बात की कुछ कोर्स सीख सकते हैं ऑनलाइन। आपको पता है बहुत सारे यहाँ पे अकेडमीज़ हैं जो कि कोर्स वगैरह करवाती हैं। आप आजकल तो आपको पता है इंटरनेट और
बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट तो होता ही है, बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह होता है। तो आपको क्या लगता है कि उनको अकेडमीज़ में जाएं और वहाँ पे वो एक अच्छी खासी फीस दें, और आजकल के दौर में अगर उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, अगर वो घर पे ही सीखना चाहें तो आपको क्या लगता है, या उनको जाना चाहिए आपको लगता है फिजिकली उन अकेडमीज़ में, या वो घर पे भी ये चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि वो मैट्रिक के लेवल पे तो होते हैं, ज़ाहिर है उनको बेसिक चीज़ें तो पता होती हैं कि हमें, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्यूटर आसानी से चला सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको अकेडमीज़ में जाना चाहिए? ज़ाहिर है बहुत सारे वालिदैन अफोर्ड भी नहीं कर सकते, 10-15 हज़ार 20 हज़ार मुख्तलिफ फ़ीसें होती हैं। हाँ जी, इसमें से अगर पहले तो बात है, अगर अफ़ोर्डेबिलिटी है, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो बच्चों को जाना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जो कैंपस लाइफ़ होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, जिन्हें हम पीयर्स बोलते हैं, वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद हो जाते हैं। वो लोग होते हैं जो आपको ज़िंदगी में किसी और किसी काम आ जाते हैं। तो इंसान के, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो आपको पता है कि ज़्यादातर चलते ही पीआर के ऊपर है काम। तो ये आप जितने आगे जाते जाएँगे, मुख्तलिफ़ इदारों में जाते हैं, वो सारे आपके कॉन्टैक्ट्स बनते जाते हैं, और वो एक ज़माना में किसी ज़िंदगी में ऐसे स्टेज में आ जाते हैं कि उनमें से कोई बंदा ऐसे मकाम पे होता है जो आपके काम आ जाता है। तो पाकिस्तान के सिनेरियो में तो मेरे ख़्याल में ज़रूरी है। लेकिन अब एक ऐसा बंदा है जिसकी जो है ना इस्तिताअत नहीं है, फैमिली की इस्तिताअत नहीं है, तो ये सोच के यार मैं अकेडमी नहीं जा सकता, मैं किसी ट्रेनिंग सेंटर नहीं जा सकता, तो वो डिसहर्ट ना हो, उसके लिए भी फ्री कोर्सेज़ मौजूद हैं। सिर्फ़ फ़र्क ये होता है, जो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज़ मिल रहे होते हैं, तो बच्चा थोड़ा-सा लेज़ी हो जाता है। जब मोबाइल के अंदर उसके पास चीज़ आ रही है, फ्री होती है, उसको कोई क्रॉस चेक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो थोड़ा-सा लेज़ी हो जाता है। तो अकेडमी को प्रेफ़र करने की वजह ही ये है, एक तो वो उसकी पीआर बन जाती है, उसके ताल्लुकात बन जाते हैं, अपने माहौल मिल जाता है। दूसरा, जब वो सवेरे उठ के माँ-बाप के सामने जाता है, ठीक है, वो अकेडमी में जाएगा, उसने कुछ पैसे दिए हुए हैं, तो उसने कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर है। तो एक बंदे ने कुछ भी नहीं दिया, तो वो बाज़ औक़ात जो है, हमने ये देखा, जो चीज़ फ्री में मिलती है, हम लोग उसका कोई ख़ास ख़्याल रखते भी नहीं हैं। तो इसलिए प्रेफ़र तो हम अकेडमी को करते हैं, लेकिन एक बच्चे की इस्तिताअत नहीं है, तो वो घर में जो है बैठ के कोर्सेज़ कर सकता है। और कोशिश उसे ये करनी चाहिए, जो लोग उसके दोस्त अहबाब अकेडमी के अंदर हैं, तो उनके साथ बैठ के डिस्कशन करे, उनसे मटीरियल ले, उसको यूज़ करे कि ठीक है, ऑनलाइन तो जो ट्रेंड है, वो तो है। आपको पता है, ऑनलाइन ज़्यादातर कोर्सेज़ वो होते हैं जो 3-4 साल पहले लॉन्च हुए थे। ज़्यादातर इसका पैटर्न यही होता है, क्योंकि उस बंदे ने एक कोर्स लॉन्च किया, किसी भी इंस्ट्रक्टर ने, उसने पैसे कमा लिए, अब उसने वो कोर्स फ्री कर दिया। ज़्यादातर जगह पे हमें देखने को ये मिलता है। जबकि अकेडमी वाला क्या कर रहा होगा, वो तो अभी रिसेंटली कर रहा है, वो तो ताज़ा कंटेंट आपको पढ़ाएगा। तो उस बच्चे को ये चाहिए कि 3 साल पुराना कंटेंट तो ऑनलाइन वो ले रहा है, लेकिन इन लोगों से वो जो है फ्रेश कंटेंट ले, उनसे डिस्कशन करे, उनके साथ घर में जाए, आप लोगों ने क्या सीखा? यार मैं भी साथ काम करना चाहता हूँ। तो वो इस लिहाज से अपनी जो कमी है उसको वो पूरा कर सकता है। तो डेफ़िनिटली अकेडमी प्रेफ़रेबल है, लेकिन अगर जिसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, तो वो इस लिहाज से अकेडमी की कमी को पूरा कर सकता है। ये तो आपने अच्छी बात की कि वो डिफरेंट अकेडमीज़ में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मसला और आता है कि जो हमारी फ़ीमेल्स हैं, जो बच्चियाँ जो मैट्रिक कर लेती हैं, उनके लिए ज़रा सा मुश्किल होता है, अगर हम बात करें बच्चों के मुकाबले में। तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? वो अकेडमीज़ जाएँ, अगर नहीं भी जा सकती तो क्या वो इस टाइम को कैसे यूज़ कर सकती हैं? अच्छा, बच्चियों की जिस तरह से आपने बात की, तो बच्चियों के हवाले से हमारे पास जो है ना थोड़े बहुत वेन्यूज़ बदल जाते हैं, क्योंकि अगर हम सिटीज़ की बात करें, तो सिटीज़ में तो बच्चियों के लिए अकेडमी बड़ा मसला नहीं होता। और गाँव की अगर हम बात करें, तो येस, गाँव के केस में ये मसला होता है कि बच्चियाँ जो हैं ईज़िली ट्रैवल नहीं कर हुँ, सकतीं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि गाँव में बहुत कम बच्चियाँ जो है ना टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में आगे जाती हैं, ठीक है? तो वही वाली बात है, हम ये कह रहे हैं कि वो 3 महीने यूज़ करें। तो 3 महीने यूज़ करने का ये हो सकता है, एक तो ऑनलाइन कोर्स है, जिस तरह से वो तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो हुँ, तो ले सकती हैं, जिस तरह से एक बॉय ले रहा है। लेकिन दूसरों के पास ऑप्शन ये होता है कि वो इर्द-गिर्द में गाँव में किसी न किसी तरह जो है ना कढ़ाई-सिलाई का काम उनको सीखने को मिल जाता है, ठीक है? निटिंग के काम होते हैं, इस तरह के जो जिसे हम कहते हैं ना कि दस्तकारी वाले काम, ठीक है? ये वाली जो चीज़ें हैं, ये अमूमन हर गाँव में अवेलेबल होती हैं। तो वो बच्चियाँ जो है इन चीज़ों को सीख सकती हैं, और आपको चूँकि हमने तो इस चीज़ को अपनी इस ये जो सनत है जिसे कहते हैं हैंडमेड सनत है, इसको हमने टेप ऑन किया ही नहीं है ना। तो आप ये सोचें ना कि एक बच्ची जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज़ ले रही है, वो वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट के कोर्स ले रही है, कल वो ई-कॉमर्स स्टोर बना लेती है, और साथ उसके पास दस्तकारी का हुनर है। वो जो है खुद भी कोई चीज़ बना के ऑनलाइन सेल आउट करती है, वो गाँव की ख़वातीन के साथ भी चीज़ें लेके ऑनलाइन सेल आउट करती है, तो वो पूरे का पूरा गाँव उठ जाता है। तो एक गाँव की बच्ची के पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर वो अकेडमी नहीं जा सकती, तो टेक्निकल तालीम तो ऑनलाइन ले सकती है, लेकिन
एकेडमी वाला कंसेप्ट उसका आ गया। जब वो किसी सेंटर में जाके गाँव के जहाँ पे 5-10 ख़वातीन मिल बैठ के एक चीज़ सिखा रही हैं, तो वो सीख रही है, तो एकेडमी का कंसेप्ट उसका गाँव के अंदर ही आ गया। लेकिन सिर्फ़ ये चेंज हो गया कि वो सिटी के अंदर या प्रॉपर एकेडमी में आपको कंप्यूटिंग की स्किल सिखाते हैं, यहाँ पे वो कौन-सी सीख रही है, दस्तकारी की सीख रही है, ऐसी चीज़ सीख रही है। तो गाँव में आपने देखा होगा कि लोग इन चीज़ों को पसंद भी करते हैं। माँ-बाप बच्ची को खुशी से ऐसी जगह भेज देते हैं कि चलो यार, कढ़ाई सिलाई सीख रही है, इसके काम आ जाएगी। तो वो जब खुशी से बेचते हैं तो उसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा उठाएँ। तो मेरे ख़्याल में बच्चियों के लिए भी इतना मसला नहीं है, सिर्फ़ ये है कि सोचना चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए, ये मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर एकेडमी नहीं जा सकती तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी। ऑनलाइन आप बहुत कुछ कर सकती हैं। ऑनलाइन के अलावा भी आप फिज़िकली घर में बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हैं, अपनी सीनियर से सीख सकती हैं। अच्छा, एक और बात, ये तो चले हो गया, ये जो 3-4 महीने हैं इसमें क्या कर सकती हैं लड़कियां या लड़के भी। लड़कियों के हवाले से मैं बात करूँगा स्पेशली। आपको क्या लगता है, ज़ाहिर है यहाँ पे इन्वायरमेंट हर हर इलाके का डिफरेंट होता है। आपको क्या लगता है कि जनरली पाकिस्तान में या शायद अगर हम बात करें थोड़ा से बैकवर्ड एरियाज़ की या रूरल एरियाज़ की, तो आपको क्या लगता है मैट्रिक के बाद जो ख़वातीन पढ़ाई करना चाह रही हैं, तो उनको आप जनरली या हमें ज़रा उनको बता दें कि किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी फीमेल्स को किस इंटरेस्ट के साथ किस फील्ड में आगे जाना चाहिए और किस माइंड के सेट के साथ जाना चाहिए। कुछ ऐसी होंगी जिन्होंने सिर्फ एफएससी करनी होगी, कुछ का प्लान होगा कि हमें आगे भी जाना है। तो जनरली ज़रा ख़वातीन के हवाले से टारगेट करके आप थोड़ा सा गाइड कर दें हमें। उसमें ऐसे है कि हमने ये देखना होता है कि ज़ाहिर है हर घर का अपना माहौल है और हर घर का अपना ज़हन होता है कि हमने बच्चे को कैसे लेके जाना है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि हमारे बच्चों को जो है बच्चियों को हमने इस्लामी तालीम देनी है और इस्लामी तालीम देनी है, मदरसा करीब है कोई नहीं। अब उनके पास ऑनलाइन जो है बदकिस्मती से हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ पे हम प्रॉपर जो है ना ख़वातीन को इस दरस निज़ामी की ऐसी कोई तालीम दे सकें। तो अब रह क्या गया? अब हमारे पास रह क्या गया कि अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी रह गई, ठीक है? अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपको 6 महीने के, साल के, 2 साल के तरह-तरह के आपको कोर्सेज़ मिल जाते हैं इस्लामी लिहाज से भी, ठीक है? तो वो जो है, जो बच्चियाँ जो गाँव में हैं, वो इस तरह का कोर्स कर सकती हैं, किताबें उनको आ जाती हैं, असाइनमेंट उन्होंने लिख के भेजनी है, वो कोई भी भाई जाके किसी भी जगह से डॉक से भेज सकता है, कोई मसला नहीं होता उनका और आखिर में एक आध पेपर देने होते हैं, तो वो इतना उनके लिए इश्यू नहीं है। हाँ, और इसी लिहाज से जो है, जो बच्चियाँ इस्लाम के अलावा जो बाकी लोग सोचते हैं कि यार चलें हम इनको बाकी तालीम देते हैं, तो उसमें भी तरह-तरह के जो कोर्सेज़ हैं, जैसे हम जिसे कहते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं, आईटी के कोर्सेज़ होते हैं, होम इकोनॉमिक्स के कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है, गार्डनिंग के कोर्सेज़ होते हैं, तरह-तरह के कोर्सेज़ ऐसे हैं जो अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। तो वो बच्चियाँ जो है वो कोर्सेज़ कुकिंग के कोर्सेज़ इवन होते हैं, ठीक है? वो सारे के सारे कोर्सेज़ जो है बच्चियाँ घर में बैठ के कर सकती हैं। एक तो आपने बात की ना एफएससी, एक बच्ची एफएससी नहीं कर रही, तो उसके लिए इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, वो कर सकती है और ये उनके साथ भी है जो इन बच्चियों ने मैट्रिक किया है, तो अभी उनका इम्तिहान नहीं आया, तो तब भी उनके पास ये कंटेंट अवेलेबल है, उससे स्टार्ट करें, उधर से जैसे उनका रिज़ल्ट है, वो अपना रजिस्टर कर लें ओपन यूनिवर्सिटी के साथ और उसके बाद वो उस चीज़ को लेके चलें। आपने ये भी देखा होगा कि जो रिमोट एरियाज़ के हैं बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि उसमें अ, बुरका के अंदर जो है ख़वातीन व्लॉगिंग करती हैं और खाने बना के जो है वो कर रही हैं और उनकी माशाल्लाह जो है आपको व्यूज़ जो है वो मिलियंस में मिल रहे हैं। तो ये इतना कोई मसला नहीं है कि जो है ना कोई हमें मज़हब रोकता है या हमारे कोई ऑडियंस नहीं मिलती। तो वही मैंने बात की कि अगर जिस तरह से एक बच्ची दस्तकारी सीख लेती है, वो यहीं बैठ के वीडियो बनाती है और दस्तकारी के जिसमें अपना चेहरा नहीं लेके आती, सिर्फ़ दस्तकारी की ये चीज़ बनाना कैसे है, इसी की वो व्लॉगिंग करती है, तो उसकी माशाल्लाह जो है घर में बैठ के इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और आपने ये भी देखा होगा कि बच्चियाँ जो है वो ऑनलाइन कुरान पढ़ा रही हैं, ठीक है? हाँ, मेरी अपनी मालूमात के अंदर ऐसे केसेज़ मौजूद हैं। तो इस तरह के कई वेन्यूज़ मौजूद हैं। चलें वो तो एक दूसरी चीज़ है कि आपने जिस तरह से बात की कि जिन्होंने एफ़एफ़एससी की और आला तालीम की तरफ जाना है, उन्होंने यूनिवर्सिटियों में जाना है या वो प्राइवेट एजुकेशन करना है, उनके पास तो और वेन्यूज़ हैं। लेकिन इन बच्चियों के लिए जिन्होंने मैट्रिक के बाद या तो एफ़ए तक जाना है या इससे आगे नहीं जाना, इनके लिए ये स्पेशलाइज़्ड कोर्सेज़ हैं। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन जगह है, वो अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी है जो जिसके लिए अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं है, बाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, तो किताबें आपके एड्रेस पे पहुँच जाएँगी, आप उनको फ़ॉलो अप करते जाएँ और कोर्सेज़ करते जाएँ। तो बाकी ये जैसे ही आपके पास इंटरनेट हो, आप वो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ वो भी हैं, उनको भी साथ टैप ऑन करते जाएँ। तो येस, वेन्यूज़ मौजूद हैं।
अच्छा, अभी आपने बात की ख़वातीन के हवाले से, और आपने एक दो चीज़ें बात की। अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आपने बात की, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात की। मैं चाह रहा हूँ इसको आप ना मज़ीद डिटेल से इसको कवर करें कि क्या इसका जनरली तरीक़ाकार है, क्या-क्या वो सब्जेक्ट्स पढ़ सकती हैं, कौन-कौन से एफएससी भी कर सकती हैं या नहीं कर सकती। सो मैं ये चाह रहा हूँ बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो हैं जो इंटरेस्टेड होंगी। सो आपको क्या लगता है कि अल्लामा इकबाल के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है ख़वातीन के हवाले से, सो आप इसको थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ कि किस तरह के कोर्सेज़ वो कर सकती हैं और कितना ईज़ी होता है, कितनी बार आपको जाना होता है वहाँ पे उनके सेंटर्स में, और क्या सीन होता है? थोड़ा-सा इस हवाले से मज़ीद बताएँ। इसमें ऐसा है कि अगर आपके कोर्सेज़ प्रैक्टिकल नौइयत के हैं, जिस तरह से अगर साइंस की आपने बात की, एफएससी वगैरह की या बीएस की बात की, जो साइंस नौइयत के कोर्सेज़ हैं, उसके लिए तो आपको फिज़िकल जाना पड़ता है, ठीक है? लेकिन जो बाकी आपके कोर्सेज़ हैं, जिसमें आर्ट्स हम कह सकते हैं सिंपल, तो वो जो है वो किताबों की बुनियाद पे होता है, आपने जाना नहीं होता, और आखिर में कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें आपको 1 हफ़्ते की वर्कशॉप आपको लेनी पड़ती है, ठीक है? बाकी आपका इम्तिहान हो जाता है। तो उनमें ये सच ऐसी चीज़ नहीं होती। और ताकि आप बीएस भी करना चाहें, एमएस भी करना चाहें, पीएचडी भी करना चाहें अल्लामा इकबाल ओपन से, तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के हैं, मिसाल के तौर पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जॉब है एनजीओज़ के अंदर। जेंडर स्टडीज़ जिसे हम कहते हैं। तो आपको पता है पूरी दुनिया जो है ना इस चीज़ को ख़ास तौर पे बड़ा फ़ोकस कर रही है कि जो सनफ़ी जो मसाइल हैं हमारे माशरे के अंदर, तो एनजीओज़ इनके ऊपर बड़ा काम करती हैं। अब उनको चाहिए होता है जिस बच्ची की या बच्चे की तालीम हो, बीएस वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़ के अंदर हो या एमएस या पीएचडी जेंडर स्टडीज़ के अंदर हो, आप यूनिवर्सिटीज़ में देख लें कहाँ पे ये ऑफ़र होते हैं। ऐसे कोर्सेज़ ऑफ़र नहीं होते, और मज़े की बात ये है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये सारा आपको प्रमोट करवा रही है। कोई भी बच्ची घर से बैठ के डिप्लोमा इन जेंडर स्टडीज़ कर सकती है, वो बीएस इन जेंडर स्टडीज़ कर सकती है, एमएस इन जेंडर स्टडी कर सकती है, या तक कि पीएचडी कर सकती है, और उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने क्या करना है कि हर सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम देना है, और एक आध उनकी वर्कशॉप होती है 1 वीक की, वो उसने अटेंड करनी होती है। तो ये तो बहुत आगे के हम चले गए, लेकिन जो डिप्लोमा वाले भी कोर्सेज़ हैं उसमें जिस तरह होम इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं, ठीक है? इस्लामिक स्टडीज़ की जिस तरह से हमने बातें की हैं, वो सारे के सारे जो है ना सिर्फ़ इम्तिहान देने हैं, उसके लिए बामुश्किल किसी एक आध कोर्स में 1 हफ़्ते की वर्कशॉप होगी, बाकी कोई फ़िज़िकल क्लासेस नहीं होती, बड़े आसानी के साथ वो इन चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं, और वो जो किताबें हैं वो बड़ी, अगर आप देखें, मैंने तो उन किताबों को देखने का एक्सपीरियंस हुआ है, वो किताबें बड़ी फ्रेंडली हैं, वो प्रैक्टिकल नौइयत की किताबें, तो आप उनको देख के वो काम करते जाएँ, आपको चीज़ें आती जाती हैं। ठीक है? इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप हमें समझा दें कि इसकी फ़ीस, एक तकरीबन रफ़ आइडिया हमें दे दें कि कितनी फ़ीस होती है इसकी डिफरेंट कोर्सेज़ की, क्योंकि फ़िज़िकली अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो ज़ाहिर है आजकल फ़ीसें ज़्यादा हैं, लेकिन आप ये सबको समझा दें कि इसकी फ़ीस जो है कितनी होती है, ताकि एक आइडिया हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल, ये फ़ी वाला जो है ये बड़ा ज़रूरी कंसर्न है, और ये फ़ी जो है इनकी 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 इस तक होती है, इससे ज़्यादा इन कोर्सेज़ की पर जो सेमेस्टर। पर सेमेस्टर जो है नहीं, वो तो बीएस के कोर्सेज़ आ गए ना, तो ये जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं ये 5, 6, 7,000 इससे ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है? और इसमें बच्चे कंफर्टेबली जो है अच्छी स्किल सीख सकते हैं, और यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हम बात करें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो चूँकि वो ज़्यादा आईटी रिलेटेड है, उसमें कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज़ मिल जाते हैं, मार्केटिंग रिलेटेड कोर्सेज़ मिल जाते हैं, आईटी रिलेटेड कोर्सेज़ मिल जाते हैं। अगर हाँ, बच्चियों के पास इंटरनेट और ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो सबसे बड़ी खूबी है वो यही है कि आपको वर्कशॉप नहीं अटेंड करनी पड़ती, जिस तरह अल्लामा इकबाल ओपन के केस में वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती है। आपको असाइनमेंट्स जो है किसी जगह से जाके पोस्ट नहीं करनी पड़ती, आपने ऑनलाइन ही सबमिट कर दी। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कुछ फ़ायदे हैं हमें, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो एक मैं समझता हूँ काइंड ऑफ ड्रॉबैक है, वो ये है कि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं बच्ची को तजवीद सिखा दूँ, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, ओपन यूनिवर्सिटी सिखाती है। एक बंदा ये चाहता है कि मैं बच्ची को 2 साल में कुरान की तफ़सीर का कोई कोर्स करा दूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं कराती, ओपन कराती। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी ज़रूरत क्या है। कुछ मामलात में हमारे लिए ओपन यूनिवर्सिटी बेहतर है, कुछ मामलात में हमारे लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी बेहतर है। और इसके अलावा वैसे हमारे पास जो स्किल सीखने के लिए तो डिजिटल स्किल नामी हमारा गवर्नमेंट का प्लेटफ़ॉर्म है, और कई हमारे पास गवर्नमेंट के प्लेटफ़ॉर्म अभी एग्ज़िस्ट करते हैं। अभी रिसेंटली जो है केपी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, बच्चियों ने किसी भी शोबे के अंदर जो है ना अगर बीएस किया हो, ठीक है? तो उनके लिए जो है आई थिंक 30,000 जो है उनको महाना देना था, और उन्हें एआई की ट्रेनिंग दे रहे थे। तो इस तरह की चीज़ वो इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन वो ज़रा अपर लेवल के, हम मैट्रिक के चूँकि हम लिंक कर रहे थे, तो मैट्रिक लेवल के ऊपर ये 6-6 महीने के कोर्सेज़ बड़े सुकून से मिल जाते हैं। बच्चियाँ आसानी से वो कोर्सेज़ ले सकती हैं। अगर कुछ भी ना हो तो वो अपने इर्द-गिर्द जो है किसी से जाके दस्तकारी सीख लें। 3 महीने जो मिनिमम है, वो ज़ाया नहीं करने चाहिए उन्हें।
बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया इसको। इसमें अब मैं उन स्टूडेंट्स को जो कि जिनका प्रोग्राम नहीं है मैट्रिक के बाद आगे पढ़ने का, सो हमारे यहाँ पहले एक कॉन्सेप्ट है कि आपने या आर्मी या पुलिस में जाना है। मैं ये चाह रहा हूँ आप जनरली केपीके के हवाले से स्पेशली आप उन्हें बता दें कि बहुत सारे और भी इदारे हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और उनका कोई प्लेटफॉर्म जो है जैसे ईटा का प्लेटफॉर्म है, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वहाँ पे आप आपको कहीं पे जाना नहीं है और बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो ये हमें आप सही तरह से समझा दें कि कौन कौन से इदारे हैं आर्मी और पुलिस के अलावा जहाँ पे मैट्रिक के स्टूडेंट्स या एफएससी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और उसका क्या तरीकाकार है, एक जर्नलिस्ट समझा दें सबको। जी, इसमें ऐसे एक तो आपने गवर्नमेंट की बात की, गवर्नमेंट के अंदर डेफ़िनेटली हम केपी गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे पास ईटा है, ठीक है? ईटा की अगर आप वेबसाइट पे जाएँ तो आपको मिल जाती हैं कि किस-किस जगह पे पोस्ट आई हुई हैं, उसमें पुलिस भी है, उसमें जो है फ़ोर्सेस की भी आ जाती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फ़ोर्सेस की भी आ जाती हैं, इसके अलावा अगर फेडरल के अंदर जाते हैं तो फेडरल के अंदर भी आपके पास आर्मी आ जाती है, नेवी आ जाती है, एयर फ़ोर्स आ जाती है, रेंजर्स आ जाते हैं, ठीक है? जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी एएसएफ आ जाती है, तो ये तो डिफरेंट वेन्यूज़ जिन जो आम लोगों को पता भी होते हैं और जिसके ऊपर लोग काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है, जो कई इदारे होते हैं, जिस तरह से हम एफआईए की बात करें, ठीक है? उनके अंदर अमूमन लोगों को आइडिया नहीं होता, उस तरफ भी जो है जॉब्स आ जाती हैं। फिर जो है ये जो अ, क्लेरिकल जॉब्स हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट अभी इनको रैप अप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी ये जॉब्स आ रही हैं। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं, वो बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि हमने सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन आप अपने इर्द-गिर्द जो है इंडस्ट्री को देखें। अब जिस तरह से अगर हम केपीके में बात करें तो हमारे पास 2-3 इंडस्ट्रियल ज़ोन हैं। हरीपुर में जाएँ तो अतार इंडस्ट्रियल ज़ोन है। एक बच्चा मैट्रिक करके जो है वो वहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एज़ अ लेबर स्टार्ट करता है, और हमने बड़े ऐसे वहाँ पे कामयाब केसेस देखे भी हैं कि एज़ अ लेबर शुरू हुआ, वहाँ से चीज़ों की उसने देखा यार यहाँ से इंडस्ट्री ये चीज़ है, वहाँ से कोई चीज़ सप्लाई करनी, किसी ऐसे सिटी से सप्लाई करने में मुझे फ़ायदा, वो सप्लायर बनना शुरू होगा। सप्लायर बनने के बाद वो बंदा मैट्रिक ही बंदा जो है, वो एक पीएचडी से ज़्यादा पैसे कमा रहा है, आगे चल के 5-6 साल के अरसे के अंदर। तो उसके बाद वो जो है अपना जिसे कहते हैं कोई जगह खरीद के उसने अपने प्लाज़े बना लिए। इस तरह की ये हमें सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाती हैं। तो ये अपने आप को डेड एंड कर देना कि यार हमने मैट्रिक की, उसके बाद या तो हम जो है नौकरी करेंगे इन इदारों के अंदर, जो सरकारी इदारे मिलेंगे, नहीं तो जो है बस हम बैठे हुए हैं और बस वक़्त गुज़ार रहे हैं। तो वक़्त नहीं गुज़ारना, हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास पेन नहीं है ना, तो पेचकस ज़रूर पकड़ लें। पेचकस पकड़ने का फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चले जाएँ, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है, नो इश्यू, उसमें चले जाएँ। कुछ भी नहीं है तो किसी तरह हुनर सीखने चले जाएँ, ठीक है? उस हुनर की बेस पे आप 4-5 साल के बाद जो है उसके अल्लाह के फ़ज़ल से माहिर हो जाएँगे और कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाएँगे। हाँ बिल्कुल, बड़े अच्छे तरीके से आपने समझा दिया कि लाजमी नहीं है कि आपने फोर्सेस में जाना है, आपने गवर्नमेंट जॉब में। और ज़ाहिर है अगर आप चले जाते हो अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम जब आप जाते हैं उस तक ज़ाहिर है आपको 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, आपको नहीं पता। तो आप उस वक्त तक जो है अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैज़ान, आपने बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को समझा दिया जो अभी मैट्रिक जिन्होंने रिसेंटली एग्ज़ाम्स दिए हैं, और वो फीमेल्स जो भी उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं अभी। सो इंशाल्लाह एक और एपिसोड में हम मिलेंगे आपके साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।